कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे जरूर देखिए, वरना ये कहानी आपको समझ नहीं आएगी। और हाँ, आप में से बहुत से लोग हमारी कहानियां तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, इसलिए वीडियो के नीचे दिए गई सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाना। उस रात की वो बात मेरे कानों में गूंजती रही। अब तुम्हारी बारी है। वो जा चुका था, लेकिन उसकी मौजूदगी कमरे में जैसे ठहर गई थी। मैं खिड़की के सामने खड़ा रहा। बाहर अंधेरा था, पर मुझे लगता रहा किसी की छाया अब भी वहीं है। अचानक हवा जमी हुई सी लगी, सांस लेना भी भारी था। कमरा जैसे किसी अनदेखी जंजीर से जकड़ गया हो। जब मेरी नजर नीचे फर्श पर पड़ी तो वहां दादाजी का टूटा फोटो फ्रेम पड़ा था। मैंने वो फोटो फ्रेम उठाया और उसके पीछे लिखा था, वो लौटेगा अगर खिड़की खुली रही। डर को किनारे रख मैंने दादाजी की पुरानी अलमारी खोली। अंदर लोहे के ताले लगे 3 बक्से थे और एक चाबी भी नीचे गिरी हुई थी। पहला बक्सा खुलते ही उसमें से बहुत ही अजीब सी बदबू आई। उसमें काले कोयले से बनी खिड़की की तस्वीर और एक पुराना नक्शा था। नक्शे में हमारे घर के नीचे सील लिखा एक कमरे का निशान था, जिसके बारे में कभी किसी ने नहीं बताया। मैंने टॉर्च ली, बेसमेंट के जंग लगे दरवाजे को धकेला और सीढ़ियां नीचे उतरा। हर कदम पर लकड़ी कराहती रही। मुझे नीचे फर्श में पत्थर का एक छोटा सा दरवाजा दिखा। जैसे ही मैंने उसे हटाया, उसके पीछे एक सुरंग थी और एक ठंडी हवा के झोंके ने मेरी मोमबत्ती बुझा दी। मैंने उस सुरंग को पार किया और मैं एक छोटे से कमरे में जा पहुंचा। दीवारों पर वही लंबा आदमी की तस्वीरें बनी हुई थी, मानो जैसे उसे कैद किया गया हो। और कमरे के बीचों बीच चंदन की बनी एक पुरानी चौखट पड़ी थी। उस पर लिपटे तांबे के तारों में कमजोर नीली चमक थी। मुझे दादाजी की डायरी याद आ गई। उसमें लिखा था, अगर वह भीतर आना चाहे, उसी चौखट से उसे बांधो, रोशनी उसके आकार को तोड़ेगी। मैं ऊपर भागा, खिड़की खोली। वह आदमी वहां था, बिना पलक झपकाए मुझे घूरता। मैंने साहस जुटाया और उससे कहा, हिम्मत है तो अंदर आ, और पीछे हटकर उसे रास्ता दिया। एक पल को उसका चेहरा हैरान सा लगा। जैसे ही वह कमरे में आया, मैंने उसे बेसमेंट की ओर मोड़ा। हर कदम पर वह फर्श पर ठंडी छाया छोड़ता गया। मैंने उसे उसी चमकती चौखट के तरफ धकेला। तांबे के तार फौरन चमकने लगे और वो चीखने और तड़पने लगा और कमरे में सफेद नीली रोशनी फैल गई। जैसे ही रोशनी बुझी, चौखट खाली थी, जिसे कि वो चला गया हो। हवा फिर गर्म होने लगी और पूरे बेसमेंट में शांति सी पड़ गई। मैंने उस खिड़की को फिर से लकड़ियों से बंद कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था मेरे साथ वो चीजें फिर से हो। और मैंने दादाजी की वो डायरी भी आग में जलने के लिए डाल दी, उस डरावनी कहानी को वहीं दफन करने के लिए। लेकिन अगली सुबह जब मैं उठा, वो जली हुई डायरी मेरे कमरे में फिर से रखी थी और उसके पन्ने पर बस इतना लिखा था, मैं लौटूंगा।